देखिए, बिहार में अफसर की हत्या कर दी गई है। मैं बता दूं कि बिहार के औरंगाबाद उसके बाद देखिए जो बिमल कुमार के जो ड्राइवर थे, चालक, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने पहले बताया कि 2 अपाची से जो अपराधी थे वह आए थे। बिल्कुल, बाद में जब पूछा गया तो वो बोलने लगे कि 1 अपाची से आए थे। जब उनसे और दबाव देकर के पूछताछ की गई तब उन्होंने अपराध को स्वीकार कर लिया है। लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। देखिए, बिहार में अफसर की हत्या कर दी गई है। मैं बता दूं कि बिहार के औरंगाबाद के बारून में जिस तरह से कार्यपालक पदाधिकारी जो कि डालमिया नगर के हैं, रोहतास डेहरी डालमिया नगर के कार्यपदाधिकारी बिमल कुमार की हत्या की गई थी। 1 घंटे के अंदर में आईजी साहब ने खुलासा किया। पूरा मामला क्या चितरंजन? देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले के बारून धनौती के पास जो है नहर है, वहाँ पर कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं डालमिया नगर के ईओ बिमल कुमार, उनकी हत्या जो है वह पीट करके रॉड से कर दी गई थी और कहा जा रहा था कि इसमें गोली भी। लेकिन जब देखिए इस मामले को लेकर के अब सुबह से ही लगातार तफ्तीश जारी है और एसपी साहब औरंगाबाद और मगध आईजी घटनास्थल पर मौजूद हुए और उसके बाद हर तरह की बातों को लेकर के वो पूछताछ जारी की। उसके बाद देखिए जो बिमल कुमार के जो ड्राइवर थे, चालक, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने पहले बताया कि 2 अपाची से जो अपराधी थे वह आए थे। बिल्कुल, बाद में जब पूछा गया तो वो बोलने लगे कि 1 अपाची से आए थे। जब उनसे और दबाव देकर के पूछताछ की गई तब उन्होंने अपराध को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने कहा है कि देखिए कार्यपालक पदाधिकारी अपराध को स्वीकार किया। ये अपराध स्वीकार करने वाला बिमल कुमार जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनके ड्राइवर ने स्वीकार किया है। सबसे पहले सिटीयोग न्यूज दिखा रहा है, देखिए खुलासा हुआ है जो बिमल कुमार है कार्यपालक पदाधिकारी, उनके ड्राइवर ने ही उनकी हत्या में साजिश रची थी। पूरा मामला फिर उसके बाद क्या हुआ? देखिए आईजी साहब ने बताया है कि देखिए वो ड्राइवर जो था वह काफी दिनों से इसमें थे, नहीं रेकी नहीं कर रहा था, वो विचलित था। वो लगातार कह रहा था कि अधिक काम कराने को लेकर के हमेशा कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं वह दबाव बनाते रहते हैं। उसको लेकर के देखिए कई बार ऑफिस में तो कई बार गाड़ी में भी नोक झोंक होती रहती थी और नोक झोंक होने के बाद देखिए आज उन्होंने प्लान रचा और गाड़ी रुकवाया कि पेशाब करना है। पेशाब करने के बहाने उतरा और जबकि कार्यपालक पदाधिकारी कह रहे हैं कि तुम पेशाब करने मत उतरो। उतरने के बाद गाड़ी से रॉड निकाला और उसी रॉड से कार्यपालक पदाधिकारी पर हमला, पहले वो गाड़ी पर हमला किया, उसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी उतरे और उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर रॉड से मार के जमुआर अस्पताल ले जाया गया चितरंजन, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तब आते हैं उसी पर। उसके बाद देखिए आईजी साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि देखिए वो साक्ष्य छुपाने के लिए और कहानी को बदलने के लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन अंतिम में वो कहा कि भाई 2 अपाची से लोग आए और आकर के हमला करके चले गए। अब देखिए इस मामले को लेकर के आईजी विकास वैभव जो हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अभी अंतिम पहलू पर हम नहीं पहुंचे हैं, आगे भी क्या कुछ इस लोगों में इस घटना में किन लोगों की संलिप्तता है वह भी लाई जाएगी सामने और पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। आइए क्या कुछ कर रहे हैं आईजी विकास वैभव। खुलासा हो गया है जो कार्यपालक पदाधिकारी बिमल कुमार थे डेहरी डालमिया नगर के, उनकी हत्या में किस किस साजिश थी, कौन थे वो लोग, सब कुछ पता चल गया है। अब यहाँ पर खुलासा करते हुए जो यहाँ क्या बोल रहे हैं आईजी विकास वैभव, आइए सुनते हैं। देखिए, डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो वो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफ़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है
और उसको रोका गया, कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं, इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने ये अपाची वाली कहानी बना करके फ़ोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहाँ से पुलिस को इस कहानी की जानकारी मिली। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें अभी प्रकाश में आई हैं, इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। तो अभी तक जो बात आई मैंने आपसे शेयर कर दी। और लोगों की सर संलिप्तता हो सकती है क्या इसमें? देखिए, अभी तक जो उसने बताया है और जो क्राइम सीन से जैसा दिखता है तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। तो कहानी वही है, लेकिन अब इसमें जैसा मैंने आपसे कहा, सारे बिंदुओं पर सत्यापन हम लोग करेंगे, तभी उसमें फाइनल निष्कर्ष हम पहुंच सकते हैं। अभी तक जो अनुसंधान है, प्रारंभिक अनुसंधान है, इसमें ड्राइवर की बातें बदल रही थी। ड्राइवर ने बताया कि तनावग्रस्त था, अचानक कुछ जो क्राइम सीन पे भी जिस तरह से उसने बताया है, तो पहला तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो रॉड है वास्तव में रॉड यहाँ पर है कि नहीं। तो अभी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं, गोताखोर आएंगे, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि रॉड फेंका था उसको भी हम सत्यापित करेंगे। तो मर्डर वेपन मिलना है तो उससे काफ़ी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसी बातें और होंगी हम लोग आगे इसको बताएंगे।